नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिलसिला अहकामुल कुरआन में आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 6 के ज़िम्न में वज़ू, ग़ुस्ल और तयम्मुम के अहकाम व मसाइल को जानेंगे। सबसे पहले वज़ू की फ़र्ज़ियत को जान लेते हैं कि इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव धो लो। तो इस आयत मुबारका में वज़ू की फ़र्ज़ियत के साथ उसके आज़ा भी बताए गए हैं कि कौन कौन से आज़ा का धोना हम पर फ़र्ज़ है। वज़ू की फजीलत से मुतालिक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर साफ किया तो नाक के गुनाह निकल गए, जब मुंह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले यहाँ तक के पलकों के निकले, और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकले यहाँ तक के हाथों के नाखूनों से निकले, और जब सर का मसा किया तो सर के गुनाह निकले यहाँ तक के कानों से निकले, और जब पाँव धोए तो पाँव की खताएं निकली यहाँ तक के नाखूनों से। फिर इसका मस्जिद जाना और नमाज अदा करना अलग। इसी तरह एक और रिवायत में है कि जो एक एक बार वज़ू करे तो ये ज़रूरी बात है, और जो दो दो बार करे तो उसको दूना सवाब है, यानी दुगना सवाब, और जो तीन तीन बार धोए तो ये मेरा और अगले नबियों का वज़ू है, यानी कि इसका सवाब और भी ज़्यादा है। नमाज के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। बग़ैर वज़ू किए नमाज हरगिज़ नहीं होगी। यूं ही खाना काबा के तवाफ के लिए वज़ू करना वाजिब है। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, पूरे चेहरे को धोना। अगर चेहरे की लंबाई को देखें तो वो पेशानी के बाल जहाँ से उगना शुरू होते हैं तो वहाँ से लेकर ठोड़ी तक इसकी लंबाई है, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरे की चौड़ाई शुमार की जाती है। तो ये पूरा हिस्सा हमने कवर करना है, और इन सब पर पानी बहाना हम पर फ़र्ज़ है। फिर है दोनों हाथों को कोहनियों समेत एक बार धोना, ये फ़र्ज़ है, और इसमें जो है वो हर चीज का हमने ख्याल रखना है कि कोई भी हिस्सा धुलने से रह ना जाए। अगर कोई छल्ला या अंगूठी या कंगन तंग है तो उसके नीचे भी पानी बहाना फर्ज है। नंबर 3, एक मरतबा चौथाई सर का मसह करना, यानी हाथ को गीला करके सर पर फेरना। नंबर 4, एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। धोने से मुराद ये नहीं है कि आपने उस हिस्से को सिर्फ गीला कर लेना है या हाथ को गीला करके उस पर फेर देना है, बल्कि धोने से मुराद ये है कि उस हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। वज़ू करने का हनफी तरीका ये है कि आप काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके ऊंची जगह पर बैठें और फिर वज़ू के लिए नियत करें कि मैं हुक्म इलाही बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह कह लीजिए या फिर बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि जब तक बावज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। उसके बाद 3 मरतबा हाथों को गिट्टों तक धोना है और उंगलियों का खिलाल भी करना है। फिर मिसवाक कीजिए, मिसवाक करना भी सुन्नत है। फिर आपने सीधे हाथ की 3 चुल्लू पानी से 3 मरतबा कुल्ली करनी है और मुंह के हर पुर्जे पर पानी को पहुंचाना है, और अगर रोजा नहीं है तो गरगरा भी करना है। फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू से आपने 3 मरतबा नाक में नरम गोश्त तक पानी को चढ़ाना है, और अगर रोजा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाएं, ठीक है। और फिर नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए। छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए, ठीक है। कुल्ली और नाक में पानी डालने के लिए हमने सीधे हाथ से 3 चुल्लू लेने हैं, और नाक साफ करने के लिए हमने उल्टे हाथ की छोटी उंगली का इस्तेमाल करना है। फिर 3 मरतबा पूरे चेहरे को हमने धोना है और उसका कोई भी हिस्सा धुलने से रह ना पाए, इस एहतियात के साथ। फिर उसके बाद हमने सीधे हाथ पूरा कोहनियों समेत कोहनियों तक धोना है, यहाँ तक कि हाथों की करवटों को भी अच्छे तरीके से धो लेना है। और फिर इसी तरह फिर उल्टे हाथ को भी हमने 3 मरतबा धोना है। फिर उसके बाद हमने हाथ गीले करने हैं और उसके अंगूठों और कलीमे की उंगलियां, इन दोनों को छोड़ के हमने बाकी जो 3-3 उंगलियां बचेंगी उनको आपस में मिलाकर, यानी उनके सिरों को आपस में मिलाकर जहाँ से पेशानी के बाल उगना शुरू होते हैं वहां पर या खाल पर रख के खींचते हुए गुद्दी तक ले जाना है। लेकिन इस दौरान हथेलियां हमारे सर से जुदा रहें, यानी कि सिर्फ उंगलियां हमने सर पे रखनी है, हथेलियां हमारी टच ना हो। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आना है। सर पर मसा करने का एक और तरीका भी है, वो बिलखुसूस ख्वातीन के लिए ज्यादा आसान है।
وہ یہ ہے کہ مسح سر میں ادائے سنت کو یہ بھی کافی ہے کہ انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے عورت اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر رکھے اور ہاتھ جما کر گدی تک لے جائے، تو یہ بھی پورے سر کا مسح کرنے میں شمار ہوگا اور عورتوں کے لیے اس میں زیادہ آسانی ہے۔ پھر جو ہماری کلمے کی انگلی اور انگوٹھے رہ گئے تھے، ان کو ہم نے نہیں ٹچ کیا تھا کسی بھی چیز سے، تو ہم نے کلمے کی انگلی سے کانوں کے اندر کی سطح کا مسح کرنا ہے، جبکہ انگوٹھوں سے کان کی باہری سطح کا مسح کرنا ہے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں ہیں ان کو کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا ہے۔ پھر بچ جاتی ہے انگلیوں کی پشت یعنی الٹ حصہ انگلیوں کا، ان سے ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ بعض لوگ گردن کا مسح کرنے کے بعد گلے کا بھی مسح کرتے ہیں اور دھلے ہوئے ہاتھوں پر بھی ہاتھ پھیر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گلے کا مسح کرنا اور دھلے ہوئے ہاتھوں پر آپ نے مسح والے ہاتھ پھیرنا یہ سنت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر ہم نے سیدھے پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا ہے اور الٹے پاؤں کو 3 مرتبہ، اور اس دوران دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی سنت طریقے سے کرنا ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کرنا ہے انگوٹھے تک، پھر الٹے پاؤں کی انگوٹھے سے لے کر الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک آپ نے خلال کرتے جانا ہے اسی ترتیب سے، تو یہ سنت طریقہ کہلائے گا۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے وضو کی فرضیت، وضو کے فضائل اور اس کا سنت طریقہ جانا وضو کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وضو کے دوران کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور وضو کب ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکام و مسائل کو یاد کرنے، سمجھنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔